ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 चल रही थी जिसमें हम लोग सेवेंथ के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा चुके थे। ठीक है, अब हम लोगों को करना है कौन सा, थर्ड क्वेश्चन सेवन का थर्ड जो क्वेश्चन है वो cos 45 है अपन sec 30 है प्लस cosec 30 है, ये है। अगला क्वेश्चन है, इसका फोर्थ भी है फिफ्थ भी है, तो इसका एक फिफ्थ देख लेंगे हम लोग, जो है 5 cos स्क्वायर 60, सब एक जैसे ही है, sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, करते हैं हम लोग। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा, तो cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, अपान sec 30 का मान कितना होता है, 2/√3, और cosec 30 का मान 2। क्लियर है, 1/√2 और यहाँ से आपका हो जाएगा 2 + 2√3 अपान √3। फंक्शन है पलट जाएगा बेटा, √3 ऊपर जाएगा, √2 और ये नीचे आ जाएगा 2 + √3। बोलो, यही छोड़ दोगे, बहुत ज्यादा करोगे √2 की वैल्यू लगाओगे, √2 की वैल्यू 1 पॉइंट लिख दें। √2 की वैल्यू जो है ये याद करनी है बेटा आपको, 1414। √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। अगर आप ये वैल्यू लगा दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है, बस यहाँ छोड़ सकते हो आप। ठीक, अगला क्वेश्चन है वो है आपका ये वाला, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 फिर माइनस 10 स्क्वायर 45, और नीचे क्या है आपका, नीचे आपका sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। क्लियर। अब करने क्या है कि जो वैल्यू है उसकी लगाओ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 का मतलब 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, जिसे याद नहीं है वो याद कर ले बेटा, बिना वैल्यू याद करे बात बनेगी नहीं। मैंने आपको सारी वैल्यू निकाल के भी दिखाई किस तरीके से वैल्यू निकलती हैं, लेकिन पूरी टेबल लिखाई है तो आप याद करें नहीं। अब sin स्क्वायर 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। करना क्या है बेटा, 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 का 4 और 4 4 8 नहीं, 4 की 4 में मल्टीप्लाई, और ये √3 हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1/4 और ये कितना हो जाएगा 3/4। क्लियर। अब देखो इसमें एलसीएम कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा, तो यहाँ 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 12 करने के लिए 3 से, और यहाँ 12 करने के लिए 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/4, तो ये कट जाएगा। ठीक, बात खत्म हो गई, हो गई ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये फिर आपका हो जाएगा 979 माइनस 12/12, यानी कि 7, और ये हो जाएगी 67। ये आपका आंसर। क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें? ठीक, 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सही विकल्प को चुनो और अपने उत्तर की जांच करो। पहला क्वेश्चन है इसमें 2 tan स्क्वायर नहीं 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें ए वाला जो है ऑप्शन वो sin 60 है, बी ऑप्शन है cos 60 है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एमसीक्यूज होते हैं।
लेकिन बिना सॉल्व करे मैथ में आप नहीं बता पाएंगे। वही क्वेश्चन होगा जो आप डायरेक्ट हिट करेंगे, नहीं तो बिना सॉल्व करे नहीं निकलेगा। अब इनमें से कोई अब ऑप्शन सही होगा। अब हम पहले सॉल्व करें इसे। 2 10 30, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। ये 1 + 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3, 1 + 1/3। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, 3 + 1/3 अर्थात 2/√3, 4/3। तो 2/√3 × 3/4। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है, पलट जाएगा, ये कट जाएगा बेटा। और 3 को लिखोगे √3 × √3, नीचे √3 × 2, ये इससे कट गया √3/2। ये वैल्यू है इसकी। अब बात को समझने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन पकड़ते हैं हम, sin 60 का मान कितना होता है √3/2। पहले में ही मिल गया, अर्थात पहला ऑप्शन सही है। तो हमें आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्या भाई? अगर पहला चेक करते, पहले में ही दूसरा चेक करते, तीसरा करते, फिर चौथा करते। जब पहले में ही आंसर मिल गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सीधे आंसर मार। ठीक, ऑप्शन टिक करेंगे। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखो 1 - 10² 45 अपान 1 + 10² 45। क्या करना है इसमें, इसे सोल्व करो और बता रहा है कि पहला ऑप्शन जो होगा वो दे रखा है 10 90, दूसरा B1, C जो है sin 45 है, और D जो ऑप्शन है वो 0 डिग्री दे रखा है। बात को समझने की कोशिश करें। अगर मैं सोल्व करूं तो 1 - 1 का स्क्वायर और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर है, तो 1 - 1 और 1 + 1 यानी कि 0/2। और जब किसी संख्या में 0 से भाग किया जाता है तो वो क्या होता है 0। और किसी संख्या से 0 से अगर किसी संख्या में भाग करा जाता है तो वो क्या होता है इनफाइनाइट। याद रखिए ये बात, नोट है ये, नोट कर ले इस बात को। ठीक, इसीलिए यहाँ 0 हो गया। अब 0 किसमें है? ऑप्शन डी में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन और देखें आप। क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। क्या होगा इसका ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला 0 होगा, दूसरा 30 होगा और तीसरा 45 होगा और चौथा 60 डिग्री। दिख रहा है आप लोगों को? अब करना क्या है, देखो बेटा sin 2a आप फार्मूला जानते हैं 2 sin a × cos a, बोलो। और ये 2 sin a। अब आप कहोगे कि आपने जो है sin 2a का जो tan वाला फार्मूला होता है वो क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है sin a और 2 दिख रहा है। अगर ये फार्मूला लगा देंगे तो कुछ कट जाएगा, 2 से तो कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 1, cos a बराबर 1। अब cos a बराबर 1 तो है, लेकिन cos में 1 की वैल्यू किसकी होती है? cos 0 की। तो cos से cos कट गया, a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। अब a बराबर 0 डिग्री कहाँ है? पहले में ही मिल गया। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत? इस तरीके से हम प्रश्न करते हैं।